हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब फैमिली नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस का चौथा भाग। कौन सा चौथा भाग? पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। इसका चौथा भाग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या पहचान है, कैसे बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बिल्कुल साधारण तरीके से सभी। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है सतत एवं संपूर्ण भूतकाल। मतलब भूतकाल में ही कोई भी कार्य जो है भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया, संकेत देता है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में जो इन वाक्यों के लास्ट में जो है वो क्या देते हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आते हैं। इसके देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गए हो। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थे आदि आते हैं। इसमें काम जारी रहने का समय दिया जाता है। काम जो है जारी रहने का समय दिया जाता है, यानी कि रहा था, रही थी आ जाएंगे, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन समय बिंदु भी दिया जाता है, जारी रहने का समय भी दिया जाता है, तो दिया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों, अब इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि बनाने के नियम है वो बिल्कुल आपको हर वाक्य के हर टेंस के बनाने के नियम बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, तो आपको सावधानी पूर्वक से बहुत जल्दी आप बना लेंगे टेंस। जैसे बनाने के नियम क्या होता है? प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के साथ हैड बीन वर्ब की इंग फॉर्म का प्रयोग करा जाता है, और सिंस फोर का जो प्रयोग है, जैसे हम पहले कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करा था, सिंस और फोर का प्रयोग उसी प्रकार से इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें केवल क्या है कि प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन और वर्ब की जो है इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बस, और कुछ नहीं। जैसे इसमें अब देखते हैं, हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, तो हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, तो ये जो है भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही जारी रहने का संकेत देता है। ठीक है, इसमें टाइम भी दिया है, और इसके साथ में इसमें टाइम भी दिया होता है, 2 घंटे दिया है। ठीक है, 2 घंटे दिया है, तो जो नीचे वाक्य के लिए सिंस और अनिश्चय वाक्य के लिए फोर, ये भी आपको हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो दोस्तों, ये कैसे बनेगा? तो बी, इसमें किसी भी कर्ता के साथ क्या बताया था? हैड बीन, और ये वर्ब की इंग फॉर्म लगा देते हैं, तो बस लिख देते हैं कि बी हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर। ठीक है, बन गया। सीता 5 बजे से सो रही थी, सीता 5 बजे से सो रही थी, तो सीता हैड बीन सिंगिंग, नहीं, सीता गा रही थी, सॉरी, सो रही थी नहीं, सीता 5 बजे से गा रही थी, तो सीता हैड बीन सिंगिंग सिंस ए क्लॉक। तुम 5 बरस से इस नगर में रह रहे थे, तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। समझ में आ गया हो तो दोस्तों जी। इसी प्रकार से इसमें निगेटिव भी वाक्य होते हैं। निगेटिव किस प्रकार से? यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं का प्रयोग, जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो, यानी कि नाट। ये हमारे नकारात्मक वाक्य जो है उनमें क्या कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो निगेटिव वाक्यों में नाट का प्रयोग हैड तथा बीन जो है, दो चीजें बताई थी। इसमें क्या बताई थी? एक बताई थी हैड और एक बताया था बीन। तो जिसमें नाट का प्रयोग जो है कहाँ पे लगाता है? नाट का प्रयोग हैड तथा बीन के बीच में किया जाता है, हैड तथा बीन के बीच में किया जाता है। कि कैसे? कि तुम इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहे थे, तुम इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहे थे, तो ये कैसे बनेगा? यू हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर। रमेश इस विद्यालय में 2005 से नहीं पढ़ा रहा था, तो रमेश हैड नॉट बीन, नॉट का प्रयोग हो गया हैड तथा बीन के बीच। टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। दोस्तों, इसी प्रकार से हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है
वो कैसे बनाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड क्या होता है, वाक्यों में हेड को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लिखते हैं। यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे भाट है, बहन है, भाई है, भेड़ है आदि आता है, तो हेड से भी पहले लिखते हैं, मतलब सबसे पहले लिखते हैं अगर जो प्रश्नवाचक कोई शब्द हो तो। कैसे, क्या तुम 2 घंटे तक अंग्रेजी पढ़ रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो हैड यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। इसमें क्या होता है कि अगर जो इसे हेड को का सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं तो बीन जो है हमारा बीन बचा है, हेड बीन लगवाता है तो बीन बचा है, बीन सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। फिर दूसरा है, क्या किसान जुलाई से अपना खेत नहीं जोत रहा था, तो इसमें नाट भी है। ठीक है, अब समझ में आएगा, यानी कि बीन से पहले नाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या क्या किसान जुलाई से अपना खेत नहीं जोत रहा था, तो हैड द फार्मर नॉट बीन फाउंड हिज फील्ड सिंस जुलाई। तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।